नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देवभूमि इंडिया आप लोगों तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, अभी वर्तमान में अगर आप 20-25 लोगों का परिवार देखते हैं तो आपके लिए एक आश्चर्य का विषय होता है कि किस तरह से यह परिवार मैनेज कर पाता होगा, किस तरह से रहता होगा। यह आपके लिए एक आश्चर्य का विषय हो सकता है। लेकिन अभी से कुछ समय पहले की बात करें, अभी से 10-15 साल पीछे की बात करें तो हमारा परिवार जो था वह 20-25 लोगों का हुआ करता था। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे, किस तरह से फैमिली जिया करती थी, उनका पारंपरिक जो जीवन है वह कैसा हुआ करता था, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। हमारे उत्तराखंड में किस तरह से पारंपरिक जीवन होता था इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आप किसी और स्टेट से आते हैं तो आप भी अब ये जरूर बताइए कि आपके वहाँ एक परिवार में कितने सदस्य हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले तक। अभी इसकी स्थिति क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पिछली 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को उत्तराखंड के इतिहास को जानने के साधनों के बारे में बताया। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे आप उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति को बारीकी से समझ और जान सकते हैं। उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे दूंगा। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने उस वीडियो में दी हुई है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक जो जीवन है वह कैसे जिया जाता था। शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी सहमति जरूरी होती है परिवार के मुखिया की। दोस्तों, उत्तराखंड के समाज की आधारभूत इकाई परिवार है और यहाँ जो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति होता है वही परिवार का मुखिया माना जाता है। कुछ समय पहले तक 20-25 लोगों का परिवार होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं माना जाता था। वर्तमान में यह सिमटकर 7-8 लोगों तक सीमित रह गए, जिसमें दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, ज़्यादा से ज़्यादा चाची तक, इतने तक ही सिमट कर रह गए दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कभी कभी या कहीं पर जो विवाहित बहनें हैं वो भी आकर गांव में रहती हैं, निवास करती हैं। परिवार के अधिक वृद्ध होने से पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात होने का प्रावधान जो प्राचीन समय में माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति चेंज हो गई है। इसकी स्थिति वर्तमान में ये हो गई है, पुत्रों की शादी के तुरंत बाद ही जो पैतृक संपत्ति होती है उसका बंटवारा हो जाता है। इसी कारण से जो परिवार का सदस्यों की संख्या है वह सिमट कर रह गई है, वह 2-4 लोगों तक ही रह गई है, क्योंकि विवाहित होने के तुरंत बाद जैसे ही सारे बच्चों का विवाह होता है वैसे ही उनका बंटवारा हो जाता है, तो परिवार अपने आप ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, गढ़वाल में संपत्ति बंटवारे के लिए सौतिया बांट तथा जेठुआ प्रथा भी प्रचलित है। सौतिया बांट पत्नी की संख्या पर आधारित होती है, उसके हिसाब से बंटवारा होता है, तथा जेठुआ या ज्येष्ठ पुत्र के पैतृक संपत्ति में अन्य भाइयों से कुछ ज़्यादा मिलता है। यह प्रथा भी अभी हमारे उत्तराखंड में चलती आ रही है। तो ये तो पुराना स्वरूप था दोस्तों। अब इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं, जैसे परिवार सिमट कर रह गए हैं और जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा तुरंत होने लग जाता है जैसे ही पुत्रों का विवाह होता है। और तीसरा, ज्येष्ठ पुत्र को जो संपत्ति मिलने वाली बात है वह कहीं पर मिलती है, वरना ज़्यादा जगहों पर ऐसा ही देखा गया है कि उसका बराबर बंटवारा होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के खान पान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कुछ प्रसिद्ध खान पान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध खान पानों के बारे में जान सकते हैं, उनकी रेसिपी के बारे में भी जान सकते हैं।